हेलो अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है संडे का दिन और मैं बना रही हूँ पकोड़े। मेरे हस्बैंड काफ़ी टाइम से मुझसे कह रहे थे कि पकोड़े बना दें। उनका पकोड़े खाने का काफ़ी टाइम से बहुत दिल चाह रहा था, लेकिन मैं बना नहीं पा रही थी। मेरे पास टाइम नहीं था, पूरे वीक इतने सारे काम होते हैं। तो आज संडे का दिन था, मैंने कहा चलो उनकी ये ख्वाहिश पूरी कर दी जाए। तो बस मैंने पकोड़े बनाना शुरू कर दिए। मेरे पास ज़्यादा सामान नहीं था, हरी मिर्ची, हरा धनिया वगैरह भी कुछ भी नहीं था। तो बस जो था मैंने उसी से बना लिए। और मिर्ची वगैरह भी मैं कम डाल रही हूँ, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि जो भी बनाऊँ वो बच्चे भी खा लें। क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है ना कि बच्चों के लिए कोई फिर कुछ अलग से बनाया जाए, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं। यहाँ पे कोई हाउस हेल्प वगैरह नहीं होती। वेस्टर्न कंट्रीज़ में ऐसा सिस्टम नहीं होता, मासी वगैरह का सब कुछ खुद करना होता है, खाना पकाना, सफाई करना, इवन वॉशरूम्स वगैरह तक साफ़ करने होते हैं। तो बहुत काम होते हैं यहाँ पे। तो बस मैंने कहा कि ऐसे ही बनाऊँ। हालाँकि मेरे हस्बैंड बहुत ऑब्जेक्शन करते हैं इस बात पे, बहुत उनको इश्यू होता है कि मिर्ची तो डाला करें। मैंने कहा यार, कभी-कभी डाल भी देती हूँ, फिर उस दिन बच्चों के लिए कुछ अलग से बनाना पड़ता है। मैंने कहा यार अब आप एडजस्ट कर लें, खा लें। तो ख़ैर फिर मैंने पकोड़े बनाए। अच्छा, ये पकोड़े मैं अपने भाभी के स्टाइल से बना रही हूँ। वो पाकिस्तान में बहुत अच्छे पकोड़े बनाती हैं, तो मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है उनके हाथ के पकोड़े। उन्होंने मुझसे कहा भी था आने से पहले ना कि आप एक काम ज़रूर कर लीजिएगा कि कंजा के हाथ की चाय, मेरी सिस्टर है, उसके हाथ की चाय ज़रूर सीख लीजिएगा और भाभी के हाथ के पकोड़े लाज़मी सीख लीजिएगा। लेकिन मैंने नहीं सीखे। मैंने कहा देखा तो है, मैंने भाभी को बनाते हुए बना लूँगी। तो मैंने उन्हीं के स्टाइल में बना रही हूँ, लेकिन ख़ैर वो वैसे नहीं बने थे जैसे वो बनाती हैं। वो उनके हाथ का अलग ही टेस्ट होता है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की थी कि बना लूँ। तो बस ये बन गए थे पकोड़े। मैं गरम-गरम इन लोगों को देती जा रही थी और मैंने इन लोगों से बोल दिया था कि आप लोग खाना शुरू करो। और मैं फिर पीछे से फ्राई करके और लाती जा रही थी, ये लोग खा रहे थे गरम-गरम। बस फिर उसके बाद पकोड़े खाने के बाद मैंने थोड़ा-सा किचन सेट किया। आज डॉलरामा से कुछ चीज़ें लेकर आई थी, वो काफ़ी टाइम से 2-3 दिन से शॉपर में पड़ी थी। फिर मैंने वो आज निकाल के उनको उनकी सेटिंग करी। संडे था तो बच्चे सँभाले हुए थे हस्बैंड ने। ये ग्लास देखें, ये $2.50 के 3 हैं। अच्छे हैं यार, ये $1 का भी एक नहीं है। तो काफ़ी अच्छे हैं ये। मैंने 2 सेट ले लिए तो 6 ग्लास हो गए। और कुछ जार्स वग़ैरह लाई थी, दाल-चावल चीनी वग़ैरह रखने के लिए। काफ़ी चीज़ें ना शॉपर में ही पड़ी हुई थी कब से, जब से हम आए थे ना पाकिस्तान से। क्योंकि बेसमेंट के किचन में इतनी जगह नहीं थी, तो फिर मैंने ऐसे ही रखा हुआ था। अब यहाँ पे किचन बड़ा है, जगह है कैबिनेट से, तो मैंने कहा चलो तरीके से सेट करती हूँ, ऑर्गेनाइज़ करती हूँ चीज़ों को, ताकि कुकिंग में भी आसानी हो जाए। तो फिर ये चीज़ें मैं लाई थी, स्पाइसेस वगैरह के जार थे, मसाले वगैरह रखने के लिए। और ये कैंडल है, कितनी प्यारी सी है ये, इसकी जो खुशबू है ना, ये सेंटेड कैंडल्स होती हैं, बहुत इनकी अरोमा होती है, बहुत अच्छी होती है। तो ये भी डील पे आई हुई थी। ये बहुत महंगी होती है, महंगी तो नहीं, $10 की होती है, लेकिन ये डील पे $3 की मिल गई थी, तो मैंने एक ले ली। बस फिर ये सब किचन वगैरह सेट करने के बाद मैं ऊपर आई थी नमाज़ पढ़ने। नमाज़ पढ़ने के बाद मैं खिड़की पे खड़ी होके देखने लगी कि ये घर कितनी जल्दी-जल्दी बन गए। अभी हमें यहाँ पे आए हुए 1 हफ़्ता ही हुआ है। जब हम आए थे तो ये ग्रे स्ट्रक्चर था और इतनी जल्दी-जल्दी बन गए। विंडोज़ वगैरह सब, छत वगैरह सब बन गए। आई थिंक ये लोग सोच रहे हैं कि शायद स्नो पड़ने से पहले ही जो है ना ये घर काम कंप्लीट कर लें, इसलिए इतनी जल्दी बना रहे हैं, वरना मतलब बहुत ही जल्दी बना रहे हैं ये। और बस मैं ये देखती हूँ ना यहाँ खड़े होके, जब भी इस विंडो पे खड़ी होती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि काश जो है ना ये जो न्यू घर बन रहे हैं यहाँ हम अपनी फैमिली से भी लोगों को बुला सकते हैं और यहाँ पे हमारे ही अपने लोग रह रहे होते तो कितना अच्छा होता ना। कभी हम शाम की चाय पे उनके घर जाते, कभी हम उनको अपने घर इनवाइट करते, सब गेट टुगेदर करते, शाम में चाय वाय पीते साथ। बहुत मुझे जो है ना वो घर वाले बहुत याद आते हैं, मेरी फैमिली मुझे बहुत मिस करती हूँ मैं। कनाडा अच्छा है, सब कुछ है, बेनिफिट्स हैं यहाँ पे रहने के, लेकिन जो है ना होम सिकनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है कभी-कभी। तो बस बहुत सब लोग याद आते हैं। मैं यही सोचती हूँ काश यहाँ मेरा भाई रह रहा होता, बराबर वाले घर में मेरे हस्बैंड की सिस्टर रह रही होती हैं। इस तरह बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स को मैं याद करती हूँ और सोचती रहती हूँ। खैर, बस फिर मैं नमाज़ पढ़ के जब नीचे गई तो 2 बज रहे थे। फिर मैंने जल्दी-जल्दी भिंडी बनाई, ये मसाले वाली भिंडी। हमने लंच किया। असल में अब इस घर में ना हम लोग बहुत जल्दी उठ जाते हैं, वरना हम लोग दिन में एक ही टाइम खाना खा रहे थे। जब हम लोग बेसमेंट वगैरह में देर से उठते थे ना, 12 बजे 1 बज जाते थे कभी-कभी, तो हम लोग एक ही टाइम खाना खाते थे। लेकिन अब सुबह उठ जाते हैं 8 बजे 9 बजे, तो फिर जो है वो सुबह जैसे पकोड़े 10 बजे खाए थे तो दोबारा भूख लग गई। तो फिर लंच करने के बाद अब हम लोग निकल गए। ऐसे ही बस संडे का दिन था, क्या करते घर में बैठ के। तो हमारे घर से 20 मिनट्स की ड्राइव पे ये एक बीच है,
तो हम लोग इस बीच पर आ गए थे। आज धूप भी थी, तो हमने कहा चलो अच्छा है, बच्चों को बाहर लेके जाते हैं। कभी कभी तो धूप होती है आजकल, जो सीज़न, मतलब सीज़न कह रही हूँ, हाँ सीज़न ही बोलेंगे ना, वेदर जो चल रहा है, तो कभी कभी धूप निकलती है। तो आज जो धूप निकली थी ना, मैंने कहा अच्छा है चलो, बच्चे विटामिन डी मिल जाएगा थोड़ा सा। और बस अब मैं और अपने हस्बैंड से यही बात कर रही थी इस टाइम के, जो है ना, अभी हम पाकिस्तान में होते तो अब हम लोग को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। मुझे अम्मी बिरयानी बना रही होती और हम लोग अम्मी के हाथ की बिरयानी खा के मैं तैयारी करती बस अपनी अम्मी के घर जाने की। अक्सर सैटरडे संडे को यही होता था, यही रूटीन थी हमारी। और घर में सब मजाक भी उड़ाते थे इनका कि ससुराल जा रहा है। तो लेकिन कितना अच्छा होता था ना यार, वो दिन बड़े याद आते हैं अब। तो बस अब देखिए यहाँ पे कितनी मेहनत करनी पड़ी है, पकोड़े पकाए, बिरयानी पकाई, सबका मम्मी करी होती थी घर में संडे के दिन। और हम लोग बस खाते थे बैठ के मज़े से और निकल जाते थे, मैं अपनी अम्मी के घर निकल जाती थी। तो यहाँ पे बड़ा ना बहुत ज़्यादा होम सिकनेस होने लगी है मुझे, तो मतलब इतने सारे काम होते हैं, दिन में बिल्कुल टाइम भी नहीं होता हालांकि, लेकिन फिर भी जब रात में लेटो ना या एकदम सुबह उठो, अक्सर तो मुझे ऐसे ख्वाब भी आते हैं कि हम पाकिस्तान में ही हैं और वही लाइफ याद आती है, वो ख्वाब में चल रहा होता है, फिर एकदम से आँख खुलती है तो देखो ये मतलब पूरी लाइफ ही अलग है, डिफरेंट है बहुत। फिर समझ नहीं आता कैसे डील करें। हालांकि फिर मैं यही सोचती हूँ कि हम लोग तो मतलब फिर भी एज एक फैमिली के साथ आए हैं, बच्चे भी हैं, लेकिन जो लोग अलग से आते हैं, अकेले स्टूडेंट्स वगैरह आते हैं, या जो लोग बिल्कुल सिंगल आते हैं कमाने ऐसे फॉरेन कंट्रीज़ में, उनको कितना याद आता होगा ना अपना घर। और कोई त्यौहार होता है, ईद वगैरह, तो फिर कितना याद आता होगा, कैसे वो लोग पता नहीं कैसे मैनेज करते होंगे। तो बस ये देखें कितना प्यारा सा साफ़ सुथरा पानी है, उस पे धूप पड़ रही है, बहुत ही खूबसूरत है। कनाडा बहुत खूबसूरत है रहने के लिए, बहुत ही अल्लाह ने इसको हसीन बनाया है, लेकिन अगर पूरी फैमिली साथ हो ना तब बहुत मज़ा आएगा। चले फिर हम लोग अब घर वापस जा रहे हैं। घर जाके फिर मुझे दोबारा खाना पकाना है। तो मैंने घर जाने के बाद बिरयानी पकाई थी, संडे था, तो फिर मैंने कहा चलो, पाकिस्तान में भी संडे में कोई बिरयानी खाते थे अम्मी के हाथ की, चलो आज वो याद ताज़ा करें। तो फिर हमने बिरयानी, मैंने घर जाके बिरयानी पकाई। और यहाँ पे जो है ना हलाल ऑप्शंस भी नहीं है, तो भी अच्छी बात भी एक तरह से, हम लोग बाहर खाने से बच गए। तो कहीं भी घूमे फिरे, खाना घर में ही आके खाना होता है, घर से जाके मतलब खाना खा के ही निकलना होता है और आके वापस घर में ही खाना होता है, क्योंकि इतने ज़्यादा हलाल ऑप्शंस अब इस एरिया में है नहीं, होंगे तो हमें पता नहीं अभी। तो घर जाके मैंने बिरयानी पकाई, अच्छी बन गई थी, तो मैंने उसकी वीडियो भी बना ली है, आप लोग देखिएगा। और अगर मेरा आज का वीलॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, एटलीस्ट किसी एक इंसान के साथ लाजमी शेयर करिए। ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।